दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। बात करने वाले बिहार में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर बहाली आया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। और दोस्तों इसका आवेदन करने के लिए आप लोग को कोई भी डीएलएड बीएड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ क्लास 12 पास हैं तो आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो बहाली निकाला गया बिहार के सभी सरकारी स्कूल जो होते हैं सभी स्कूल में यहाँ पे निकाला गया है। चलिए आप लोग को बताते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोग को क्या योग्यता होना चाहिए, क्या आप लोग का चयन प्रक्रिया होगा, उम्र सीमा क्या होगा, और साथ में आप लोग का जब जॉब लग जाएगा तो इसमें सैलरी कितना होगा। ए टू जेड कंप्लीट जानकारी को आप सभी को बताएंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और एक यहाँ पे देख लीजिए न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन यहाँ पे न्यूज़पेपर वाला आप लोग को बताते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो ऑफिशियल जारी किया गया है वो बताएंगे। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे बता दें कि ये जो बहाली निकाला गया यहाँ पे 6421 पदों पर यह बहाली आया हुआ है। ठीक है, देखिए जिसमें कि यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि स्कूल में सहायक नियुक्ति मतलब कि 2 पदों पे आप लोग का वैकेंसी आएगा है। एक सहायक के पदों पे वैकेंसी आया हुआ है और दूसरा परिचारी के पदों पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार, आधे पद पर अनुकंपा से भरे जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये जो अनुकंपा वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा ये सबको नया लग रहा होगा कि ये अनुकंपा क्या है। तो देख लीजिए, आप सभी को यहाँ पे जानकारी के लिए बताते हैं कि अनुकंपा का मतलब होता है कि पहले से कोई टीचर में थे, पहले से बहाली थे, जॉब कर रहे थे, तो वो अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो उनके जगह पर उनके फैमिली वालों को जॉब दे दिया जाता है बिना कोई एग्जाम के। अब उनके फैमिली में जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं उन सभी को जॉब दे दिया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि आधे जो पद होगा अनुकंपा से भरे जाएंगे। सभी को समझ में आ गया। दोस्तों इस बहाली के लिए हर बार तैयारी किया जा रहा था कि अब आएगा बहाली, अब आएगा बहाली, लेकिन कुछ न कुछ कारण से हर बार इसमें आप लोग का डेट बढ़ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है यहाँ पे कि वित्त विभाग के द्वारा भेजी गई नियमावली, मतलब कि कोई भी वैकेंसी जब भी निकलता है, कोई भी वैकेंसी निकलता है तो पुराने जो वैकेंसी निकलता है पुराने नियम के आधार पर नया आप लोग का एग्जाम कराया जाता है। लेकिन ये जो एग्जाम हो रहा है, ये जो वैकेंसी निकाला जा रहा है, इसमें सभी नया नियम बनाया जा रहा है। और नया नियम बनाने के लिए जो शिक्षा विभाग होते हैं वित्त विभाग को जो भेज दिए हैं नियमावली, और जब वित्त विभाग से पास हो जाता है, पैसा मिल जाता है, तो उसके बाद इसको कैबिनेट में भेजा जाता है। कैबिनेट में भेजने के बाद पारित हो जाता है, उसके बाद यह बहाली निकल जाता है। देखिए उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा यह भर्ती, मतलब कि यह जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बीएसएससी के माध्यम से कराया जाएगा। बीएसएससी जो यहाँ पे है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कमेटी, उसी के द्वारा यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आगे समझ में। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों में विद्यालय सहायक की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। जो शिक्षा विभाग होते हैं वो सभी नियमावली को तैयार कर लिए हैं और नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, और जब वित्त विभाग से आप लोग का इसका विधि विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद इसको कैबिनेट में ले जाया जाएगा। ठीक है, और राज्य के कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगा। आगे समझ में। साथ ही यहाँ पे देखिए बताया गया है कि विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कुल पदों में आधे से अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा, यानी कि शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रित के नियुक्त किया जाएंगे। आप लोग को यहाँ पे पहले भी बताए थे थोड़ा देर पहले कि अनुकंपा का मतलब होता है कि पहले जो शिक्षा के कोई हो गया है तो उसके जगह पर उसके जो फैमिली वाले होते हैं उनको जॉब दिया जाता है, तो उन्हीं को यहाँ पे जॉब देने के लिए बात किया गया है। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रित को चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इस कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी शामिल रहेंगे। पिछले लगभग 3 वर्षों में विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली के तौर पर करने की दिशा में काम कर रही थी। मतलब बहुत दिनों से, कम से कम बहुत सालों से इसका इस वैकेंसी के लिए कम से कम 3 सालों से यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ नियम बनाया जा रहा था और बार बार डेट बढ़ जा रहा था। लेकिन अब नियमावली बनने के बाद इसे लागू कराने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली के भी तैयार हो गई है, मतलब कि जो परिचारी के लिए वैकेंसी है उसका नियमावली यहाँ पे तैयार हो चुका है। शिक्षा विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया गया है। वित्त विभाग को आप सभी का नियमावली भेज दिया गया है। वहाँ से हरी झंडी दिखाने के बाद कैबिनेट में ले जाया जाएगा और कैबिनेट में मिलने के बाद आप लोग का ये बहाली आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि वित्त विभाग ने विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली को लौटने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे बताया गया कि जो आप लोग का परिचारी का जो बहाली होगा इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट आप लोग अगर पास हैं तो आप लोग इसका फॉर्म को भर सकते हैं। कोई इसमें डीएलएड बीएड या कुछ भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर यहाँ पे क्लास 12 पास हैं आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे समझ में। तो आप लोग को यहाँ पे बताए थे कि 2 ठो बहाली निकाला गया है। एक परिचारी, तो परिचारी वाला आप लोग को बता
दिए। अब चलते हैं यहाँ पे सहायक वाला। तो देखिए सहायक वाला के यहाँ पे बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे सहायक पदों के लिए बताया गया है कि नई नियमावली के प्रावधान किया गया है कि विद्यालय की सहायक, देखिए सहायक की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इस पद के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए। मतलब कि अगर आप लोग सहायक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग कुछ भी किए रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे परिचारी के लिए क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए और सहायक के लिए आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप कुछ भी किए हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, तो आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान राज्य के सरकार के नियमानुसार लागू होगा। मतलब कि आप सभी को पता है कि जो बिहार में आप लोग को जो न्यूनतम उम्र रखा जाता है ग्रेजुएशन में, जो भी वैकेंसी आता है उसका लगभग आप लोग का 21 साल से लेकर के 37 साल 40 साल तक रखा जाता है और कैटेगरी वाइज 4 साल 5 साल का छूट भी दिया जाता है अपर एज लिमिट में। समझ में आ गया। साथ ही बताया गया है कि योग्य अभ्यर्थियों का चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा। मतलब कि आप लोग का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, बीएसएससी जो होगा समिति है, जो बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वही आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। माना जा रहा है कि यह जो जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली के अंतिम रूप से लागू हो जाएगी। मतलब का जो वैकेंसी है आप लोग का जून के अंत होते होते आप लोग का यह लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय सहायक के 6421 पद रिक्त है। आप लोग का टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे 6421 अभी वर्तमान में बताया गया है, लेकिन संभावना है कि आगे रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है। मतलब कि जो ये वैकेंसी है 6421 पदों पर निकाला गया है, ये हो सकता है कि आपको बढ़ भी सकता है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा फाइनली उसमें बढ़ भी सकता है। साथ ही बताया गया है कि स्कूल में पिछले कई वर्षों में विद्यालय सहायक की नियमावली की नियुक्ति नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर में, 3 महीना के अंदर में आप लोग का विद्यालय सहायक के रिक्त पदों का नियुक्ति करा ली जाए। जून के अंत तक एक बार फिर नए सिरे से रिक्त का आकलन करने का लक्ष्य लिया गया है। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। 2 पदों पर वैकेंसी निकाला गया है। एक यहाँ पे परिचारी, प्राचार्य में अगर क्लास 12 पास है तो आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप लोग का है सहायक के पदों पर। सहायक में आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट है, चाहे कोई भी कुछ भी किए हों, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था और ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे 23/9/2024 को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पे उसमें भी बताया गया था कि देखिए 6421 और अभी भी जो यहाँ पे बताया गया है 6421 पद। तो बताया गया था कि राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद पर सृजित कराने की स्वीकृति में संबंध में नोटिस जारी किया था। मतलब कि आप लोग देखिए यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा यह जो परिचारी क्या होता है और आप लोग का यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सहायक क्या होता है। तो क्लर्क का पोस्ट होता है। सहायक मतलब कि जो ऑफिस में काम करते हैं आप लोग का जो स्कूल होगा, सरकारी स्कूल, सभी लोग अपने अपने जिले में अपने अपने पंचायत में देख रहे होंगे जो सरकारी स्कूल होता है, सरकारी में जो ऑफिस में जो काम होता है उसी को यहाँ पे सहायक का, यहाँ पे क्लर्क मतलब कि क्लर्क का काम होता है। क्लर्क का यह बहाली निकाला गया है। जो ऑफिस में काम होता है, सभी स्कूल में ऑफिस में जो काम होता है उसी को यहाँ पे बहाली निकाला गया है 6421 पदों पर। सभी को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है राज्य के सभी विद्यालय में 6421 जितने भी आप लोग का राज्य के जितने भी यहाँ पे सरकारी स्कूल है, सभी स्कूल में यह बहाली देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि विद्यालयों के प्रशासनिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों में निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय सहायक पद का सृजित करते हुए नियत वेतन पर नियोजित किया जाए ताकि विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्यों को सामान्य रूप से संचालित किया जा सके। मतलब कि जो आप लोग का ऑफिस का काम होता है वही ऑफिस का काम करने के लिए यहाँ पे बहाली निकाला गया। समझ में आ गया। साथ ही यहाँ पे बताया गया कि जो राज्य के 6421 पदों पर आप लोग का जो बहाली निकाला गया है, इसका जो वेतन होगा आप लोग का, जो जब बहाली हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, तो इसका जो वेतन होगा स्टार्टिंग सैलरी 16,500 रुपया रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 500 रुपया हर माह इसमें वृद्धि किया जाएगा। देखिए बताया गया है कि विद्यालय सहायक का पद प्रति माह 16,500 रुपये के नियत मानदेय एवं 500 रुपये प्रति वार्षिक वेतन वृद्धि में सृजित किया जाएगा। मतलब कि हर एक साल 500 रुपये आप लोग का इसमें बढ़ेगा सैलरी। अब आप लोग को बताते हैं कि ये जो बहाली निकला है इसमें भर्ती कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। और लिखित परीक्षा में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को, तो जो आप लोग का ऑफिशियल नोटिस जारी होगा जून महीने में होगा जारी, तो उसमें बताया जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक रहेगा, पैसा कितना लगेगा आप लोग का फॉर्म भरने में। तो जो आप लोग का ऑफिशियल नोटिस जारी होगा उस सब में उसमें ये सब सारे बात को बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है
कि माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति की नियमावली को अंतिम रूप से लागू कर दिया जाएगा। मतलब कि जून महीना में हो सकता है कि आप सभी का, हो सकता है नहीं, कन्फर्म ही आप लोग का बता दिया गया है कि आप लोग का जून महीने में इसका ऑफिशियली नोटिस जारी करके आप लोग का ये बहाली लागू किया जाएगा। साथ ही आप लोग देख लीजिए अपने अपने जिला में आप लोग का यहाँ पे कितना यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। जो नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफिशियली जारी किया गया था, इसमें देखिए बता दिया गया था नीचे में कि कौन से जिला में आप लोग को टोटल कितना पोस्ट रहने वाला है। पटना जिला में 210 है, नालंदा में 149 है, भोजपुर में यहाँ पे 147 है, बक्सर में 88 है, रोहतास में 166 है, कैमूर में 121 है, गया में 258 है, जहानाबाद में 59 है, अरवल में 33 है, नवादा में 142 है। उसी प्रकार यहाँ पे औरंगाबाद में 140 है, मुजफ्फरपुर में 305 है, सीतामढ़ी में 184 है, और यहाँ पे देख लीजिए शिवहर में यहाँ पे 44 है, वैशाली में 232 है, पूर्वी चंपारण में 344, पश्चिमी चंपारण में 277, सारण में 240, सिवान में 226, गोपालगंज में 185, दरभंगा में 268, मधुबनी में 296, समस्तीपुर में 318, सहरसा में 121, सुपौल में 144, मधेपुरा में 131, पूर्णिया में 208, अररिया में 186, किशनगंज में 117, भागलपुर में 174, बांका में 130 है, मुंगेर में 65 है, शेखपुर में 36 है, लखीसराय में 75 है, जमुई में 130 है, खगड़िया में 96 है, बेगूसराय में 177 है। टोटल मिलाकर के 6421 पदों पर यह बहाली निकाला हुआ है। तो यहाँ पे सभी लोग इसका जरूर आप लोग आवेदन कीजिएगा, क्योंकि ये इसमें जो है कि डीएलएड बीएड वगैरह कुछ नहीं मांगा जाता है। सिर्फ आप क्लास 12 पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास है तो आवेदन कर सकते हैं। और ये जो बहाली है 6421 पद है, ये कम नहीं होता है, यह स्टेट लेवल का बहाली है, बिहार का स्कूल में बहाली है, तो काफ़ी शानदार वैकेंसी है 6421। तो आप लोग इसका सभी लोग इंतजार कीजिएगा, और आप लोग का जब जून में आएगा तो सभी लोग तैयारी में रहिएगा, जरूर इसका आवेदन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।